हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट लाए हैं। केमिस्ट्री आज हम आपके लिए केमिस्ट्री लाए हैं जो आईएससी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। इसमें से लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में से पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में से लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में से पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1K लाइक रखते हैं और आप इस टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिएगा। और नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको इसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट और ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। ये क्लोजली पैक्ड अर्थात निबिड़ संकुलित होते हैं तथा असिम्पिडीय होते हैं। अतः ठोस कठोर होते हैं। ठोस जो है परमाणु, अणु और आयन से मिलकर बने होते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ को आप लीजिएगा तो इसमें परमाणु, अणु और आयन से मिलकर बने होते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ अगर आप देख रहे हैं तो वह परमाणु, अणु और आयन से मिलकर बना होता है और वह अंशतः कठोर होता है। ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है अतः ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है। आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले खली को देखा होगा। वो अंशतः ठोस होता है और उनके बीच जो रिक्तियाँ होती है, उनके बीच जो अणुओं की रिक्तियाँ होती है वो बहुत ही कम होती है। और यह परमाणु, आयन और अणु से मिलकर बना होता है। आप उदाहरण के तौर पर श्याम पट्ट पर लिखे जाने वाले खली को ले सकते हैं। आगे है, इनका घनत्व गैस तथा द्रव्य की तुलना में अधिक होता है। जो ठोस है, ठोस का घनत्व गैस तथा द्रव्य की तुलना में अधिक होता है। अतः D = m/v। जो ठोस होते हैं, सॉलिड स्टेट होता है, उसकी तुलना में गैस तथा द्रव्य की तुलना में घनत्व अधिक होता है। इनका गलनांक प्रायः अधिक होता है। ठोस पदार्थों का गलनांक प्रायः अधिक होता है। आपसे एक ही अनुरोध है, आप कॉपी लेकर, जब भी इस वीडियो को देखें आप कॉपी लेकर बैठे और आप कॉपी में इस वीडियो को नोट करते चलें। आगे है, ये मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करता है। तो ये थे ठोस के कुछ महत्वपूर्ण गुण। अब ठोस के हम प्रकार के बारे में जानते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कॉपी में नोट कीजिए कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्वेश्चन में पूछता है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलीय होता है और दूसरा अक्रिस्टलीय होता है। नोट कर लीजिएगा। ठोसों का यह वर्गीकरण अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर किया गया है। ठोसों का जो वर्गीकरण है वह अवयवी कणों की व्यवस्था पर आधारित किया गया है। अब जानते हैं
क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अब हम जानेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का यह लगभग क्वेश्चन पूछता है और यह एग्जाम में आना निश्चित है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है वह VVI है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो आप सावधानीपूर्वक देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। गुण क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। तो पहला गुण है ज्यामितीय आकार। तो इनकी ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की इनकी ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होती है। जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनकी जो ज्यामितीय आकार है वह निश्चित नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित होता है। अब इनके अवयवी कणों पर है 2 नंबर इनका अंतर है अवयवी कणों की व्यवस्था पर। इनकी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं प्राशी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में भी प्राशी व्यवस्था होती है। तो यह दोनों लगभग समान है। अगला अंतर है प्रकृति। प्रकृति वे वास्तविक ठोस हैं, ये आभासी ठोस या अतिस्थित द्रव्य हैं, अर्थात द्रव्यों के भांति बहने वाले हैं। यह वास्तविक ठोस है, यह वास्तविक ठोस है, यह रियल में ठोस है। जबकि जो अक्रिस्टलीय पदार्थ ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, वह आभासी ठोस या अतिस्थित द्रव्य के रूप में रहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है 4 नंबर गलनांक। इनका गलनांक निश्चित होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका गलनांक निश्चित रहता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। ये एक ताप परास पर धीरे धीरे पिघलता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। आगे चलते हैं गलन ऊष्मा पर। क्रिस्टलीय ठोस का गलन ऊष्मा निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस का गलन ऊष्मा निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊर्जा निश्चित होती है और उसकी जो ऊष्मा है वह अनिश्चित होती है। आगे है विदलन गुण। तेज धार वाले औजार से काटने पर ये सपाट व चिकनी सतह वाले 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। तेज धार वाले औजार से काटने पर ठोस जो है वह चिकनी सतह वाले 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे आप लोहा को काटिएगा तो वह क्या होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस तेज धार वाले औजार से काटने पर ये समान व चिकनी सतह वाले 2 भागों में विभक्त नहीं होते हैं। आप द्रव्य को काट ही नहीं सकते हैं तो यह 2 भागों में विभक्त कैसे होगा। पहले ही कहा गया है कि यह द्रव्य होता है, यह आभासी ठोस और द्रव्य होता है, जबकि क्रिस्टलीय जो है वह वास्तविक ठोस होते हैं। तो लोहा को अगर आप तेज धार वाले हथियार से काटते हैं तो कट के 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं होंगे। आगे दैशिकता। ये विषम दैशिकता के होते हैं और ये समदैशिकता के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक के होते हैं। अब इनके उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण ध्यान से देखिएगा। उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस का पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, कॉपर, चांदी, लोहा, सोना, नैप्थलीन, क्वार्ट्ज आदि। आप इसके उदाहरण को तो अवश्य ही नोट करें, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है और 4 गो ऑप्शन दे देगा। इसलिए आप इसके उदाहरण को जरूर और इसके अंतर और इसके उदाहरण को जरूर याद रखें। जब भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछे तो आपको बताना है पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, कॉपर, चांदी, लोहा, सोना, नैप्थलीन, क्वार्ट्ज। इसको आप जरूर याद रखें। अब अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है कांच, लकड़ी, रबर, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, रेशा, कांच, फाइबर आदि।
तो आप इस दोनों का फुल फॉर्म जो है, सॉरी दोस्तों, आप इस दोनों का उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है वह याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। 4 गो ऑप्शन दे देगा और 4 गो ऑप्शन में से इसी उदाहरण में से कोई एक रहेगा जो सही हो जाएगा। तो आप इस उदाहरण को जरूर देखें और इसे नोट कर लें। ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है और ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट है 1K लाइक और इस लाइक टारगेट को आप ही पूरा कर सकते हैं। और आपके लिए, जैसा कि जानते हैं कि आपके लिए हम धुआंधार सेशन लेकर आ रहे हैं आईएससी के लिए, आईएससी के लिए धुआंधार सेशन ला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे क्लास शुरू से लेकर अंत तक करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको आईएससी में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे क्वेश्चन कितना भी टॉप हो। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मुझ पे विश्वास कीजिए। अगर विश्वास आपको मुझ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन करवाएंगे, वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको कुछ नंबर दिला सके, आपके लिए ज़रूरी हो। और अगर आपके दोस्त भी आईएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएससी की तैयारी अगर आपके दोस्त भी कर रहे हैं तो उनके व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप जहाँ भी अवेलेबल हो, इंस्टाग्राम पर हो या टेलीग्राम पर हो, जहाँ भी आप अवेलेबल हो वहाँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट इस वीडियो को देखे और इस वीडियो का लाभ उठावे। और नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, आप लोग बार बार कमेंट में करते हैं कि सर नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं पहुँच पाता है, तो नोटिफिकेशन तब पहुँचेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।